मेरा नाम अर्चना सिंह है और विमेन टीवी इंडिया के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई किताब का रिव्यू। ये है निशा लूथरा की लिखी हुई किताब उन्स। उन्स, जिस किताब का टाइटल ही उन्स हो तो आप समझ सकते हैं कि उस किताब में कितनी प्यार भरी कविताएं होंगी, क्योंकि उन्स का मतलब ही ये है, प्रेम, खिंचाव, लगाव, यही उसका मतलब है। तो इस किताब के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 32 कविताएँ हैं, जो कवि के अपने प्रति प्रेम के बारे में हैं, अपने से उन्स। और दूसरे भाग की जो कविताएँ हैं, वो कवियत्री ने समर्पित किए हैं अपने खास लोगों के लिए, जिनके साथ उनके प्रेम भाव हैं। तो इसमें कई लोगों का उन्होंने नाम भी लिया है, उनके माता-पिता, बहन जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन लोगों के लिए अलग सेक्शन है, फिर उनके फ्रेंड्स, तो इस तरह से कई सेक्शंस में है। और लेकिन जब मैंने ये पढ़ना शुरू की ये किताब, तो मैं तो एक सिरे से पढ़ती चली गई और मुझे लगा ही नहीं कि मैं अलग-अलग कविताएँ पढ़ रही हूँ, इतना आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक लंबी कविता के 51 हिस्से हों ऑल टुगेदर, क्योंकि 51 कविताएँ हैं और लगता है ऐसे बंधी हुई हैं। तो मैं पढ़ती चली गई और कविताओं का सिरा एक-दूसरे के साथ जुड़ता चला गया। क्योंकि भावनाओं का देखो कोई अंत तो होता नहीं है। भावनाएँ अपने एक छोर से दूसरे छोर में आपस में मिलती रहती हैं और और कभी हम बह जाते हैं भावनाओं में तो हम खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन-सी स्टेट में हैं। तो और स्पेशली अगर वो प्रेम-प्यार की और लगाव की बातें हो रही हैं, तो मन वैसे ही बहुत खुश रहता है। तो वह बस ये कविताएँ इसी प्रकार की हैं। आप पढ़ेंगे, तो आप पढ़ते चले जाएँगे, आपको रुकने का मन नहीं करेगा। सब तरह के भाव मिलेंगे आपको इसमें। प्रेम, लगाव जैसा मैंने कहा, एकाकीपन, विरह, मित्रता, पारिवारिक स्नेह, जो हर तरह के प्रेम भाव हैं, वो सब इसमें मिलते हैं। हर तरह की इंसानी संवेदना आपको इस किताब में मिलेगी और आप ये समझिए कि ये इन संवेदनाओं का ही एक सिलसिला है, ये पूरी किताब। और कई बार तो ऐसा लगता है कवियत्री आपसे बातें कर रही हो। जैसे कि आप ही से कोई बात कह रही है और कई बार तो ऐसा लगता है वो आपसे जिरह भी कर रही हो। आपसे आर्गुमेंट कर रही हो। ये भी महसूस होता है, आप इतना खो जाते हैं उनकी कविताओं में। तो मैं एक कविता पढ़ के सुनाती हूँ, जो जिसमें कवियत्री ऐसा लगता है जैसे मुझसे ही बात कर रही थी, वो मैं आपको सुना रही हूँ। उसका नाम है यहाँ-वहाँ क्यों रहते हो? यहाँ-वहाँ क्यों रहते हो? आओ, इस नज़र, इस दिल में रहो। मेरी लाल बिंदी के लाल रंग में, मेरी साड़ी के बल खाते पल्लू में, मेरे हाथों की लकीरों में, या मेरे होठों के ऊपर वाले तिल में रहो। यहाँ-वहाँ क्यों रहते हो? आओ, इस नज़र, इस दिल में रहो। मेरी चाय की चुस्कियों में, मेरी रात की अंगड़ाइयों में, मेरे प्यार की परछाइयों में, मेरी कसक में, मेरी नस-नस में, मेरे एकांत की तन्हाइयों में, मेरी बातों में, मेरी रातों में, मेरे सपनों में, मेरे अपनों में, मेरे होठों के ऊपर वाले दिल में रहो। यहाँ-वहाँ क्यों रहते हो? आओ, इस दिल में रहो। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हमसे ही बात कर रही हैं और हम ही से पूछ रही हैं कि आप यहाँ-वहाँ क्यों रहते हैं? आइए, मेरे दिल में रहिए। तो और फिर जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रेम के बदलते हुए रूप दिखाई देते हैं। और कई बार क्या करती हैं ये कि एक ही शब्द से थोड़ा-सा बदल करके पूरे मायने बदल देती हैं। जैसे कि कहती हैं एक जगह, "चलो चलते हैं" और फिर अगले ही वाक्य में कहती हैं, "चलो फिर चलते हैं।" तो ये एक फिर शब्द जोड़ देने से पूरे वाक्य का अर्थ और तात्पर्य बदल जाता है।
तो इस तरह से कई बार आप ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं और आपको लगता है कि शायद कुछ आपने ही समझने में गलती की है। हाँ, या आप इतनी जल्दी में उसको ग्रास्प नहीं कर पाए जो ये कहना चाह रही हैं, आप महसूस नहीं कर पाए। आप उसको दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि आप उसको पूरा समेट लेना चाहते हैं अपने अंदर। तो आप कई बार पढ़ते हैं और ये हर बार ये पंक्तियाँ आपसे नई बातें करती हैं। इस तरह से इनका ये लिखने का इनका स्टाइल जो है। और निशा की कविताओं में मुझे जो एक चीज़ लगी वो थी विरोधाभास बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी कहा। एक जगह बड़ा अनूठा इस्तेमाल किया है उन्होंने विरोधाभास का। एक जगह कहती हैं कि मेरे दिल के उस कोने में कई हँसी के ठहाके रो रहे थे। मेरे दिल के उस कोने में कई हँसी के ठहाके रो रहे थे। और जब ये ऐसा कह रही हैं तो रोते हुए ठहाकों की तस्वीर आपकी आँखों के सामने आ जाती है और आपको भी एहसास होता है कि वाक़ई ठहाके भी रो सकते हैं, मुस्कुराहटें भी रो सकती हैं और ये आपको एहसास होने लगता है। इतना महसूस कराती हैं ये कविताएँ। रिश्तों के बनने और बिगड़ने की, प्रेम, प्यार, प्रीत में रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, है ना? तो रिश्तों के बनने और बिगड़ने की हर प्रथा और हर व्यथा इनकी कविताओं में है। तुम जब अलग हुए तो सँवर गए, तुम जब अलग हुए तो सँवर गए, हम जब अलग हुए तो बिखर गए, हम जब अलग हुए तो बिखर गए। इतने आसान शब्दों में इतने गहरे भावों का निचोड़ ये मिलता है निशा की कविताओं में। लेकिन एक बात पक्की है कि ये संकलन पढ़ने के बाद बहुत देर तक ये कविताएँ आपके साथ रहेंगी और जैसे ही आपको उस तरह का कोई अनुभव होगा आपके जीवन में, तो ये कविताएँ एक साथी की तरह आपका हाथ पकड़ लेंगी और आपको सहारा भी देंगी। क्योंकि ये वो सारे जो निशा के खुद के कवियत्री के जो खुद के महसूस किए हुए अनुभव हैं, उन्हीं में से निकली हुई कविताएँ हैं। और अक्सर ऐसे हमने देखा है कि किसी भी ऑथर, पोएट, राइटर, कवियत्री की जो पहली किताब होती है, अक्सर उसके जीवन से निकली हुई संवेदनाओं का ही निचोड़ होती है। तो वही है इस किताब में। कभी-कभी ये कविताएँ बहुत सोचने पे भी मजबूर कर देती हैं और कभी-कभी एक झटके से बहुत सारी आपकी उलझनों को सुलझा भी देती हैं। जैसे कि ये पंक्तियाँ, देखा उसने कैसे लम्हों का व्यापार हुआ, कैसे तुमने बोली लगाई और फिर कोई शिकार हुआ। ये कविता मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाती हूँ। देखा उसने कि कैसे तुम्हें एक पल भी मेरी याद न आई, देखा उसने कि कैसे तुम्हें एक पल भी मेरी याद न आई, देखा उसने कैसे पुरवाई छटपटाई, रात ने औंधे मुंह करवट ली और वो भी यह सब देख न पाई। देखा उसने कैसे लम्हों का व्यापार हुआ, कैसे तुमने बोली लगाई और फिर कोई शिकार हुआ। देखा उसने कैसे खेले तुम एहसासों से, देखा उसने कैसे खेले तुम एहसासों से, कुचली हर याद मेरी उस रात तुमने अपनी मीठी बातों से। देखा उसने जो शायद भूल न पाएगा कभी, कैसे दम तोड़ा मेरी याद ने उस दिन, कैसे तुमने पीछे छोड़ा हमें उस दिन, चांद उस दिन बस छिप जाना चाहता था, चांद उस दिन बस छिप जाना चाहता था। ये कविता पूरी कविता पढ़ते समय आपको पता नहीं कि वो चाँद की बात कर रही हैं और जब लास्ट में वो कहती हैं कि चाँद छिप जाना चाहता था, चाँद ने देखा। आपने ये वाक्य मुझे इसमें जो ये लाइन्स हैं ये बहुत पसंद हैं। देखा उसने कैसे लम्हों का व्यापार हुआ, कैसे तुमने बोली लगाई और फिर कोई शिकार हुआ। इस संकलन में मैंने कहा आपसे कि एक भाग में उन्होंने अपने परिवारजनों और मित्रों के नाम से कुछ कविताएँ लिखी हैं
इन कविताओं की जो भावनाएँ हैं, वो जो एक लड़ी आप समझ लीजिए, मोतियों की लड़ी है और जैसे-जैसे मैं वो कविताएँ पढ़ती चली गई, मैं खुद को कवित्री ही समझने लगी और वह परिवार मेरा परिवार हो गया, वो मित्र मेरे मित्र हो गए, मैं उसके साथ ही बहती जा रही थी। तो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर हुँ, व्यक्तिगत अपनी पर्सनल भावना क्योंकि ये निकली तो उसी में से है, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन उससे ऊपर उठकर उन्होंने उन भावनाओं को सामूहिक कर दिया है, सबके लिए कर दिया है, जनरलाइज़ कर दिया है कि आप पाठक जो है अपने परिप्रेक्ष्य में समझ आता है उसको और नज़र आती हैं उसको चीज़ें। इस संकलन में बहुत कुछ ख़ास है और बहुत कुछ हमारा साझा एहसास है। वो सारे अनुभव जो हमने किए, वो यादें, सपने, शिकायतें आपको सब याद आ जाएँगी और आप कवित्री के साथ सहमत हो जाएँगे। जब वे कहती हैं, किसी को साल, किसी को महीने और किसी को दिन खत्म होने से डर लगता है। किसी को साल, किसी को महीने और किसी को दिन खत्म होने से डर लगता है, क्योंकि पल-पल करवट बदलती है ये ज़िंदगी, कैसे-कैसे रूप बदलती है ये ज़िंदगी। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि ये किताब जो है ये हमारा अ, एक एक मिला-जुला सारी महिलाओं का मिला-जुला एक एक्सपीरियंस है। हम सब ने प्रेम, प्रीत, लगाव, खिंचाव, विरह इन सब की महसूस किए हैं अपने लाइफ में। कभी ना कभी हमने सबने महसूस किया है और जब हम ये देखते हैं, ये कविताएँ पढ़ते हैं, तो हमारे खुद के एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये निशा की पहली कोशिश है और बहुत ही अच्छी है। ये राइवर्स प्रेस ने पब्लिश किया है इसको और इसकी कॉस्ट है ₹375 और ये किताब मिल जाएगी आपको फ्लिपकार्ट पे भी और अमेज़न पे भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो अंत में चलते-चलते जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक निशा की कविता के साथ ही मैं विदा लूँगी और इस कविता का नाम है देखो, जाने दो अब। देखो, जाने दो अब, इससे पहले कि जुदा होना ही अंजाम हो, बस जाने दो अब। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर ढूँढ लेना वो लाइन जो हमने साथ पढ़ी थी। कभी याद आए तो आँगन में लगे उन फूलों को पानी देना जो साथ उगाए थे हमने। कभी याद आए तो पहाड़ की टपरी वाली चाय पीना जहाँ पहली बार तुमने मेरा हाथ थामा था। कभी याद आए तो छू लेना उन रंगों को जो कैनवस से पहले लगाए थे तुमने मेरे गालों पर। कभी याद आए तो नहा लेना उस बारिश में जिसमें कभी हम दोनों भीग जाया करते थे। देखो, जाने दो अब। पर छोड़े जा रही हूँ अपने गीले बालों की खुशबू उस तकिए में जहाँ तुम सर रखकर हमेशा सोया करते हो। देखो, जाने दो अब। थोड़ी देर और रुकी तो जा न सकूंगी। तुम्हें किसी और की अमानत बना न सकूंगी। दौर जो जो गुजरा तुम्हारे साथ वो बहुत हसीन था। कुछ मीठा और कुछ नमकीन था। अब जाने दो। साथ लिए इन लम्हों की यादें, बिताए वो साथ तेरे कुछ दिन वो रातें। ना जाने मुलाकात होगी कब। देखो, बस जाने दो अब। देखो, जाने दो अब। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।